नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, क्या आप लोगों ने आज तक कभी लंगड़ी चुड़ैल के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आपको इस कहानी के द्वारा पता चलेगा कि लंगड़ी चुड़ैल कैसी होती है। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है एक ऐसे गांव की, लेकिन इस गांव के एक घर में ऐसा बहुत कुछ हो रहा था। गांव के लोग जानते थे लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था। तो कहानी ये है कि एक घर है गांव में जिनमें सावित्री नाम की एक बहू रहती है और अभी 2 साल हुए हैं शादी को, लेकिन उनके घर वाले सावित्री को इतना ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रोने की, चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें आए दिन आती रहती हैं। गांव के लोग ये चीज़ें सुन रहे थे और समझ भी रहे थे, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोलता था क्योंकि भाई दूसरे के घर का मैटर है, उसमें कौन जाना चाहेगा। लेकिन कुछ औरतें थी जिन्हें सहानुभूति होती थी, तो वो लोग सुबह जा कर के बहू से बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन उस घर के लोग उससे बात नहीं करने देते थे। अब सावित्री की हालत तो ये हो गई थी कि ना तो वो किसी से बात कर सकती थी, ना कहीं बाहर जा पाती थी, उसी घर में कैद रहती थी। उसे मारपीट इसलिए सब लोग करते थे क्योंकि दहेज कम मिला था और दूसरी बात उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि अगर एक बच्चा हो जाता तो हो सकता शायद उसका पति या उसके सास ससुर इतना ज़्यादा प्रताड़ित ना करते, और वो अपने मायके से इतना ज़्यादा पैसे वाली भी नहीं थी कि दहेज उनके मन मुताबिक दे सके। तो इस वजह से मार खाना उसे पड़ता था और गांव वाले ये सारी चीज़ें जानते थे। एक दिन दिवाली जब आई थी तो उस दिन सुबह से घर में काम बहुत ज़्यादा था और सावित्री घर का सारा काम करती थी। उनकी सास खेतों में जाती थी और वहीं पर बैठती थी, वहाँ पर मज़दूर काम करते थे और वो वहाँ पर बैठी रहती थी। दिवाली का इतना बड़ा त्यौहार पूरे गांव में बहुत उत्साह से मनाया जाता था, तो सभी अपने अपने घर में साफ़ सफाई और इन सब चीज़ों में लगे हुए थे। किसी के यहाँ पकवान बन रहे हैं, कोई दीपक जलाने की तैयारी करने लगा है। इन्हीं सब के बीच सावित्री को आज मौका मिलता है और वो घर से भाग जाती है। भाग तो जाती है लेकिन वो चल नहीं पा रही थी क्योंकि इसके शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि वो चल नहीं पा रही थी और पूरे शरीर में चोटों के निशान थे। वो घर से भाग जाती है पर सोचती है एक जगह जा करके कि आखिर मैं जाऊंगी कहाँ। अगर मायके जाती हूँ तो ये लोग वहाँ जा करके उन लोगों को परेशान करेंगे और मायके वाले भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि शादी के बाद लड़की अगर इस तरह से घर आती है तो मायके वालों को भी सुनना पड़ता है। अब सावित्री बहुत सोच में पड़ जाती है और चल देती है स्टेशन की तरफ। स्टेशन की तरफ जाती है और देखती है, जब प्लेटफॉर्म से थोड़ी ही दूरी पर थी तो इसने सोचा कि बगल में क्रॉसिंग है, उस रेलवे क्रॉसिंग के पास जाती है। देखती है तो दूर से एक ट्रेन आ रही थी। पहले बहुत कुछ सोचती है अपने घर वालों के विषय में, कई बातें उसके मन में चल रही होंगी, लेकिन अब उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब उसे मरना ही है। और अचानक से वो गाड़ी आती है और सावित्री वहाँ से बचना चाहती थी क्योंकि डर गई थी वो, शायद इस वजह से वो भागने की कोशिश कर रही थी। पर अचानक से गाड़ी आई और वो समझ नहीं पाई, तो उसका एक पैर उसी में कट गया था। अब वो लहू लुहान वहाँ से चलते हुए, घसीटते हुए किसी तरह चलने की कोशिश कर रही थी, पर गांव पहुँचने से पहले ही वो दम तोड़ चुकी थी क्योंकि खून बहुत ज़्यादा बह गया था और इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब गांव वालों को पता चलता है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन तब तक वो मर चुकी थी। अब उनके घर वालों ने उसका क्रियाकर्म किया और सब कुछ करने के बाद अब घर वाले निश्चिंत हो गए कि चलो अपने लड़के की अब हम दूसरी शादी करेंगे। अब ये बात तो लगभग 1 महीने हो गए थे,
तभी उस गांव में उसके पति की दूसरी शादी होती है। शादी की तैयारियां चल ही रही थी, तभी एक लड़का है जो रेलवे क्रॉसिंग की तरफ से भागते हुए आ रहा था और वो चिल्ला रहा था कि वो लंगड़ी चुड़ैल वहाँ पर है। तो गांव वाले कुछ समझ नहीं पाते हैं आखिर क्या बात है, कौन है लंगड़ी चुड़ैल। तो वो बताता है कि वो जो सावित्री ताई थी वो वहाँ पर हैं और वो लंगड़ा कर चल रही हैं, उनका एक पैर नहीं है। अब सब लोग ये बात सुन करके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनके घर वाले तो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का झूठ बोल रहा है। लेकिन अब इनके घर वालों के ऊपर गाज गिरने वाली थी, क्योंकि शादी तो वो कर लेते हैं दूसरी, लेकिन अब उनके घर में आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा था। और उनके घर के बाहर सावित्री बैठी हुई दिखती थी जिसका एक पैर नहीं था। अब गांव के लोग कभी कभी उसे वहाँ देखते थे और इस वजह से उनके घर के आसपास भी कोई नहीं जाता था। उनकी सास, ससुर और उनका पति और नई नवेली दुल्हन जो थी वो तो डर के मारे घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती थी, क्योंकि वो उसे बहुत परेशान करती थी। वो अपना बदला चाहती थी कि मेरे सास ससुर ने जिस तरह मुझे तड़पाया है मैं भी इन्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। अब वो लोग पानी के लिए तरस गए, खाने के लिए तरस गए, क्योंकि घर से बाहर वो निकल ही नहीं पा रहे थे। वो हर वक्त दरवाजे के बाहर बैठी रहती थी। एक दिन ऐसा आया कि प्यास की वजह से उनके सास ससुर वही दरवाजे के पास तड़प रहे थे और भीख मांग रहे थे, मुझे पानी पीना है, कोई मुझे पानी दे दो। लेकिन गांव के सभी लोगों को सावित्री दिख रही थी और इस वजह से कोई उनके घर के आसपास भी नहीं जाता था। वो तड़प तड़प कर वहीं पर दम तोड़ चुके थे। अब बचा था इनका पति और वो पत्नी की गलती नहीं थी, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। पर इसका जो पति था, अंत में जब वो घर से बाहर निकलकर जाने की कोशिश करता है तो सावित्री उसे इस तरह से मारती है, उठा उठा कर पटकती है और इतना झापड़ मारती है उसको। गांव के सभी लोग देख रहे थे कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर अचानक से वो पेड़ के ऊपर चढ़ता है अपने आप। सावित्री वहीं बैठी रहती है और उसका पति एक पेड़ के ऊपर चढ़ता है और वहीं से लटक कर जान दे देता है। ये देख करके गांव के लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। सावित्री कहती है, आज के बाद इस गांव में अगर किसी भी बहू बेटी को इस तरह किसी ने परेशान किया तो उसकी मौत तो इसी तरह होगी, वो दम घोट घुट के मरेगा। ये सब देख करके गांव के लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। और इसके बाद जो लोग अपनी बहू बेटियों को प्रताड़ित भी करते थे तो उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया था, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा हुआ जो अपने घर में इस तरह परेशान करते थे बेवजह बहू बेटियों को। तो उसका हाल भी ऐसे ही किया। उसे सोते समय कभी ऐसा होता कि झापड़ पड़ रहे हैं, कभी उसका बिस्तर गीला हो जाता था, कभी खाने में मिट्टी आ जाती थी। ये सारी घटनाएं होती गई। गांव के लोग बहुत ज़्यादा डरे सहमे रहते थे। तो धीरे धीरे जब सब कोई सुधर गया, गांव का हर एक इंसान इस तरह सुधर गया, तो सावित्री खुश होती है और वहाँ से जाने लगती है। पर गांव के जो प्रधान जी थे उनसे वो कहना चाहती थी कि मुझे मुक्ति चाहिए, पर वो कैसे कहती, वो डायरेक्ट बोल नहीं पा रही थी। तो वो किसी न किसी के शरीर के अंदर आकर के ही बोलती थी। अभी तक तो उसका पति था और उसकी फैमिली के लोग थे, पर आज वो प्रधान जी की बेटी के शरीर में आती है और तब बोलती है कि प्रधान जी मुझे मुक्ति चाहिए और आप ही मुक्त करा सकते हैं, क्योंकि आपने मुझे बेटी माना था, मेरी शादी में मुझसे बोला था कि बेटी मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो भले ही आप मेरी रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन बस आप एक छोटा सा काम मेरे लिए कर दीजिए। तो प्रधान जी कहते हैं कि बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। और वो एक पंडित जी की मदद से उन्हें मुक्ति दिलाते हैं और उसके बाद से वो लंगड़ी चुड़ैल कभी भी दिखाई नहीं देती है। वैसे तो वो अच्छी थी, सब कुछ अच्छा किया गांव वालों के लिए, सभी बहू बेटियों के लिए अच्छा किया था उसने, लेकिन फिर भी आज भी लोग लंगड़ी चुड़ैल के नाम से डरते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि किसी भी घर में अगर ऐसा कुछ हुआ तो लंगड़ी चुड़ैल दोबारा आ सकती है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।
लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।